राधे राधे। और आज है मेरा चैलेंज का डे 29। और चैलेंज का 80% हिस्सा तभी पूरा हो जाता है जब हम टाइम से सोते और ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और 4 बजे उठने के बाद सुबह की सारी ज़रूरी प्रक्रिया करने के बाद हम चले गए एक 10 किलोमीटर की वॉक के लिए। और 10 किलोमीटर रनिंग के बाद पैर एकदम मस्त से फूल गए थे, पंप भी आ चुका था उनमें। जिस तरह से घर को बनाने के लिए नींव की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए जो मेरा नींव है हमारी, वो हमारे पैर ही हैं, टांगे ही हैं। इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं, वैसे बेसिकली अंगूर बताया गया है, वो सीधे सीधे हम बहुत फ़ायदेमंद होता है। और रनिंग करने के बाद लेग की जितनी भी एक्सरसाइज आती थी उतनी एक्सरसाइज करने के बाद सभी के 3-3 सेट में लगाया मैंने। और इसी के साथ फिर हमने एडवांस लेवल के 3 सेट लगाए और फिर हमने स्टार्ट की अपनी पुशअप। ये बेसिक है पुशअप का, और कोई भी चीज़ हो उसके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। और फिर एडवांस लेवल वाली पुशअप लगाई, क्योंकि बेसिक का मतलब यही होता है कि आप एडवांस लेवल पर कभी जाएँ आप जहाँ पे। और एडवांस लेवल के भी पुशअप के 3 सेट लगाने के बाद फिर हमने नॉर्मल पुशअप, घुटमार वाली पुशअप लगाई। और इसी के साथ पुशअप वाला वर्कआउट भी कर दिया ख़त्म। अखाड़े में आकर हमने पुलअप लगा ली, पुलअप का 1 सेट लगा लिया, 10 लगा, लगभग 10 लगा ली। और फिर हमने वर्कआउट कर दिया ख़त्म। मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया कंप्लीट। और फिर हम चले गए घर पर। रास्ते में ली हमने सूर्य भगवान की सेल्फी। और आज मुझे कुछ अलग करना था, उसके लिए मैंने इस जगह पे मुझे एक स्विमिंग पूल में टब टाइप में बड़ा सा बनाना है, जिसमें 3-4 लोग आराम से आ जाएं। और उसके लिए मैंने लगभग 2.5 फीट चौड़ा और 12 फुट लंबा एक गड्ढा खोद लिया। गहराई लगभग 2.5-3 फुट गहराई भी उसकी होगी। और घर में कभी नहीं मना किया जाता है, कोई भी इंसान हो, अगर वो कोई नई चीज़ कर रहा हो तो उसे किसी के भी घर में कोई चीज़ मना करने नहीं कोई करेगा। स्पीड ज़्यादा थी हमारी खोदने की, इस वजह से टाइम भी कम लगा और काम भी बहुत हो गया। और उसके बाद फिर देखते देखते पापा भी आ गए, दादा भी आ गए, सभी लोगों ने फिर इसमें मदद की हमारी, इसको कंप्लीट करने के लिए। और फिर हमने अपने लिए रोज़ाना वाली डाइट, और लगभग 8 बजे हम बैठ गए पढ़ने के लिए। और उसके बाद मैंने रेलवे के कुछ नोट्स, अपने पुराने नोट्स पढ़े, 3 घंटे लगभग पढ़े होंगे। और उसके बाद दोपहर में नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। और उसके बाद हमने हनुमान चालीसा पढ़ी। और उसके बाद हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद आज हम सुबह की वर्कआउट ज़्यादा होने की वजह से थक गए थे, इस वजह से फिर दोपहर में हमने थोड़ी आराम की। और आज इवनिंग में मुझे ट्रेन करना था शोल्डर एंड ट्राइसेप। शोल्डर के लिए सबसे पहले और सबसे अच्छा भी है मुक्दर चलाना। 10 मिनट मुक्दर चलाने से हीट भी आ जाती है शोल्डरों में और पंप भी आ जाता है अच्छा खासा। और फिर वार्म अप टाइप में हो जाता है। उसके बाद आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने सुपर सेट लगाया इसका, पहले बता भी चुका हूँ, पहले नीचे नीचे, फिर मिडिल में, और फिर पूरा एकदम। और उसके बाद शोल्डर की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जाने वाली मैंने लगभग 4 एक्सरसाइज की, जो कि मेन भी हैं और सही भी हैं। उसके बाद फिर हमने ट्राइसेप के लिए सिंगल हैंड डंबल लगाया 5 केजी का। और उसके बाद फिर रबड़ से, और इसी के साथ ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, इससे पंप भी अच्छा आता है। और इसी तरह हमारा इवनिंग का वर्कआउट हुआ समाप्त। ये रही हमारी आज की सेल्फी। और खाना पीना खाने के बाद फिर हम पढ़ने बैठ गए गीता। आज हमने गीता में पढ़ा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई होती है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और इसी की तरह हमारे आज के सारे टास्क हुए पूरे। बोलो राधे राधे।